तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिनियो जो होता है वो बायजू से बोलता है कि अभी भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्लियर नहीं हुई है, तो इसीलिए हम लोग जो है उस जगह पर जाकर अपनी आंखों से देखेंगे। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो डीमन रियलम के मैन हॉल में आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद उस जगह को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस जगह को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई फाइट हुई थी। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मैन हॉल के अंदर से कुछ गार्ड और एल्डर जो होते हैं वो बाहर आने लगते हैं। और एक एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, इन सभी के सभी को पकड़ लो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो गार्ड होते हैं वो आकर लिनियो और बाकी के लोग जो होते हैं उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद अब एक बंदा जो होता है वो आके आते हुए लिनियो और बाकी लोगों से बोलता है कि ये डीमन क्वीन का ऑर्डर है, और अगर कोई भी यहाँ पर उनके ऑर्डर को नहीं मानेगा या फिर यहाँ पर फाइट बैक करने की कोशिश करेगा तो उसे डीमन रियलम का एनिमी माना जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लिनियो और उसके सभी साथियों को लेकर अंदर की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद अब हम जो डीमन क्वीन होती है उसको देख पाते हैं, और एक बंदा जो होता है वो डीमन क्वीन को बताता है कि डीमन क्वीन हम तो यहाँ पर उन सभी लोगों को लेकर आ चुके हैं जिन्हें कि आप ढूंढ रही थी। जो सुनकर डीमन क्वीन उनसे बोलती है, बहुत बढ़िया, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन मैंने तुम्हें केवल बायजू जो है उसे पकड़ कर लाने के लिए बोला था, तो फिर आखिर तुम इतने सारे लोगों को यहाँ पर लेकर क्यों आ गए। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो डीमन क्वीन को बताता है कि ये सभी लोग जो थे वो बायजू के साथ में थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इन लोगों को भी यहाँ पर लेकर आ जाओ। और इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनका की जो रिलेशनशिप है वो बायजू के साथ में काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो सुनकर डीमन क्वीन जो होती है वो बायजू की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि क्या बात है बायजू, तुमने तो अभी मो फैमिली की जो यंग मीन्स है उसे भी अपना दोस्त बना लिया, तो और बताओ कि तुम इस बीच में क्या कर रहे थे। जो सुनकर बायजू जो होता है वो डीमन क्वीन से बोलता है कि डीमन क्वीन, मैं अभी के टाइम पर ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, मैं जो प्रोमोडियल कॉन्टिनेंट है उसके आसपास के इलाकों में बस घूम रहा हूँ। और बायजू की इस बात को सुनते के साथ ही जो डीमन क्वीन होती है वो सीधे बायजू के ऊपर अटैक को कर देती है, जो कि सीधे जाकर बायजू से टकराता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि बायजू को भी इस अटैक से काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। और जो डीमन क्वीन होती है वो बायजू से बोलती है कि बायजू, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरे हर एक सवाल का जवाब पूरी सच्चाई के साथ में देना, नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्तों को मॉन्स्टर फॉरेस्ट के अंदर फेंक दूंगी। जो सुनते के साथ ही जो बायजू होता है वो अपने मन में सोचता है कि बीमो यूनर की आइडेंटिटी के कारण जो डीमन क्वीन है वो उसे कुछ भी नहीं करेगी। और अगर बात की जाए मास्टर लिनियो की, तो अगर ये उन्हें डीमन फॉरेस्ट के अंदर फेंक भी देती है तो उसके लिए वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अब बायजू को चुपचाप देखने के बाद जो डीमन क्वीन होती है वो एक पोर्टल को ओपन करते हुए बोलती है कि लगता है कि तुम इस तरह से नहीं मानोगे, तो ठीक है, टाइम आ चुका है तुम्हारे एक दोस्त को बाहर फेंकने का। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर पोर्टल को ओपन कर देती है। और पोर्टल को ओपन करते के साथ ही हम देख पाते हैं कि वो लिनियो को उठाकर सीधे जो वो पोर्टल होता है उसके अंदर फेंक देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो डीमन फॉरेस्ट के अंदर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया हुआ, वैसे भी मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू के लिए किसी अच्छी जगह को ढूंढ रहा था, और ये जगह जो है वो पूरी तरह से बेस्ट है। तो चलो अब यहाँ के जो रिसोर्सेस है उनका यूज करते हैं ताकि मैं जो स्पिरिट किंग रियलम है उसके ऊपर ब्रेक थ्रू कर सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो उस फॉरेस्ट के डीप वाले हिस्से के अंदर जाने लगता है। और थोड़ा डीप में आ जाने के बाद हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो अपनी कल्टीवेशन को भी स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमारा व्यू डीमन क्वीन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने पास से एक जो बोतल होती है उसे निकालते हुए बोलती है कि भाई जो लगता है कि तुम इस तरह से यहाँ पर नहीं बोलने वाले, तो ठीक है, टाइम आ चुका है यहाँ पर क्लाउड मिरर को इस्तेमाल करने का, जिससे कि तुम्हारी जुबान जो है वो आसानी से खुल जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही डीमन क्वीन जो होती है वो बायजू के ऊपर दोबारा से अटैक को कर देती है, जिस कारण बायजू भी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जो देखने के बाद जो डीमन क्वीन होती है वो बायजू से बोलती है कि जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर लिनियो कहाँ पर है, नहीं तो तुम बहुत ही दर्दनाक मौत मरने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो बायजू होता है वो डीमन क्वीन से बोलता है कि मैं लिनियो के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि आखिर डीमन क्वीन जो है वो लिनियो को क्यों ढूंढ रही है। और बायजू के इतना सोचते के साथ ही डीमन क्वीन जो होती है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलती है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो यहाँ से बाहर जाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर ये कब तक मेरे अटैकों से सर्वाइव कर पाता है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर एकदम से डीमन क्वीन इतने ज़्यादा कैसे बदल गई, क्योंकि पहले वो इस तरह की पर्सन नहीं थी। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, उन्होंने तो मास्टर किन को भी उठाकर फॉरेस्ट के अंदर फेंक दिया, जबकि डीमन क्वीन कभी भी ऐसा नहीं करती। जो सुनकर तीसरा बंदा बोलता है कि पता नहीं जो मास्टर बायजू है वो कब तक वहाँ पर उस पेन को सह पाएंगे।
और उनके इतना बोलते के साथ ही उन्हें फॉरेस्ट के अंदर से कोई हलचल महसूस होती है, जिसे देखने के बाद वे शौक होते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट, फॉरेस्ट के अंदर कुछ हलचल हो रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल कर आसमान में जाती है, जिसके बाद हम लिनियो को देख पाते हैं जिसकी बॉडी के अंदर से कुछ बीस्टों की सोल जो होती है वो निकल कर बाहर जाने लगती है, जिसे कि लिनियो जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और हम देख पाते हैं कि उसके फोरहेड के ऊपर भी एक सिंबल बन चुका होता है, जिसका मतलब होता है कि वो स्पिरिट किंग रियलम के ऊपर ब्रेक थ्रू कर चुका है। जिसके बाद हमारा व्यू बाइजू के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि डीमन क्वीन अभी भी उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। और बाइजू जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। जो सुनते के साथ ही डीमन क्वीन जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि इसे डिमेंस लाइंग प्लेटफॉर्म पर लेकर जाओ और सभी लोगों को इकट्ठा करो, मैं इसे सभी लोगों के सामने मारूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लेनियो को देखते हैं जिसकी कल्टीवेशन कंप्लीट हो चुकी होती है। और वो अपने मन में सोचता है कि सच में स्पिरिट किंग रियलम की पावर तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मास्क को निकाल लेता है और मास्क को पहनते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है यहाँ से बाहर जाने का। और इतना बोलते ही लिनियो जो होता है लिनियान के पास में आ जाता है, जो देखने के बाद लिनियान जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि मास्टर किन अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए, क्योंकि जो बाइजू है उसकी लाइफ खतरे में है, उसे डीमन स्लेइंग प्लेटफॉर्म पर लेकर गया गया है और जल्दी ही उसे वहाँ पर मार दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही लिनियो उस तरफ जाने लगता है, जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलते ही अपने मन में सोचता है कि बाइजू प्लीज़ मर मत जाना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम बाइजू को देख पाते हैं जिसे कि प्लेटफॉर्म पर टांगा हुआ होता है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो एकदम से बाइजू के सामने आ जाता है और हम देख पाते हैं कि बाइजू की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। जो देखकर लिनियो से बोलता है कि तुम कुछ भी मत बोलो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। और इतना बोलकर लिनियो जो होता है वो उसके हाथ और पैरों पर बंधी हुई जंजीरों को तोड़ देता है और उसे उसे आज़ाद कर देने के बाद अब उसकी बॉडी को हील करते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है वो सफ़र करना पड़ा। जो सुनते के साथ ही बाइजू जो होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि अलायंस लीडर वो आपके पीछे से आ रही है। जो सुनने के बाद लिनियो बोलता है कि टेंशन मत लो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ड्यूमन क्वीन वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद लिनियो को देखकर चिल्लाकर बोलती है कि तुम बाहर कैसे आ गए। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो डीमन क्वीन के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम बाइजू के साथ में ऐसा क्यों कर रही हो और तुम्हें आखिर बाइजू से चाहिए क्या। जो सुनते के साथ ही डीमन क्वीन जो होती है वो अपने अटैक को बनाने लगती है और वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने स्पिरिट किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन पहले तुम्हें अपनी पावर को स्टेबल करना चाहिए था, लेकिन तुम बेवकूफ़ हो जो कि इसे यहाँ पर बचाने के लिए आए, अब तुम भी मारे जाओगे। तुम्हारी अभी भी जो बॉडी है वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। मैं आज तुम्हें दिखाऊंगी कि एक रियल स्पिरिट किंग रियलम की पावर क्या होती है। और इतना बोलते के साथ ही डीमन क्वीन जो होती है वो सीधे अपनी अटैक को लिनियो की तरफ शूट कर देती है, लेकिन लिनियो जो होता है वो केवल अपनी एक फिंगर से ही उसका अटैक जो होता है उसे रोक देता है। जो देखने के बाद डीमन क्वीन चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मैं स्पिरिट किंग रियलम की पीक पर हूँ और मैंने जो अटैक किया था वो मेरी डिवाइन पावर का अटैक था, तो फिर आखिर मेरी डिवाइन पावर के अटैक को इतनी आसानी से ये बंदा जो है वो कैसे ब्लॉक कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिनियो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ से एकदम से गायब हो जाता है। जो देखने के बाद डिवाइन क्वीन शॉक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये किसी प्रकार का इल्यूजन है, जो कि वो मेरी आंखों के सामने से एकदम से डिसअपेयर हो गया। और वो इतना सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि लिनियो जो होता है वो पोर्टल ओपन करके एकदम से उसके ऊपर से आने के बाद उसकी कमर पर बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो कर देता है, जिस कारण डीमन क्वीन की भी चीख निकल जाती है। जो देखकर डीमन क्वीन के जो साथी होते हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डीमन क्वीन जो है उसे प्रोटेक्ट करो, ये बास्टर्ड जो है वो बचकर यहाँ से जाना नहीं चाहिए। जो सुनते के साथ ही लिनियो अपने एक स्लैश अटैक को करते हुए बोलता है कि पीछे हटो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस अटैक से ही लिनियो उन सभी को हवा में उड़ा देता है, जिसके बाद अब वो डीमन क्वीन का गला जो होता है उसे पकड़ लेता है और पकड़ते हुए बोलता है कि ठीक है अब तुम्हारा टाइम आ चुका है यहाँ पर मरने का। जो सुनते के साथ ही अब जो डीमन क्वीन होती है वो घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि हम लोग जो है वो बैठ कर डिस्कशन कर सकते हैं और तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि बीमो फैमिली की वो लड़की जो है वो अभी भी मेरे पास में है, तो इसीलिए मुझे चुपचाप जाने दो। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि बात रही हुनर की तो उसे तो मैं बचा ही लूँगा, और रही बात डिस्कशन की तो अब यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और इतना बोलकर लिनियो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी बाइजू जो होता है वो पीछे से आते हुए लिनियो से बोलता है कि अलायंस लीडर में जो डीमन क्वीन है उन्हें बचपन से जानता हूँ, इसीलिए मुझे यकीन है कि वे इस तरह की चीज़ें कभी भी नहीं कर सकती। इसीलिए मुझे लगता है कि पक्का कोई डीमन क्वीन जो है उन्हें यहाँ पर प्रेशर डाल रहा है ताकि वे लिनियो को ढूंढ सके। जो सुनकर लिनियो बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे कहने पर मैं इसकी लाइफ को बख्श देता हूँ।
और इतना बोल कर लिनियो जो होता है वो डीमन क्वीन को छोड़ देता है और उसे छोड़ने के बाद बोलता है कि अपने लोगों को बोलो कि यहाँ से पीछे हटे और मुझे पूरी सच्चाई बताओ। जो सुनकर डीमन क्वीन जो होती है वो भी अपने सभी साथियों को वहाँ से पीछे हटने के लिए बोल देती है। जिसके बाद अब वो लिनियो को बताती है कि मुझे ऐसा करने के लिए जो सिक्स विंग गॉड किंग है उसने कहा था और उसने मुझे बोला था कि अगर मैं लिनियो के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसे दे देती हूँ तो वो ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे पिल देगा। जो सुनते के साथ ही लिनियो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो सिक्स विंग गॉड किंग था उसने खुद कहा लिनियो को स्काई डोमेन के अंदर आने के लिए बोला था, तो फिर आखिर अब वो यहाँ पर लिनियो को क्यों ढूंढवा रहा है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।